हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th लेवल 2 यूनिट 5 इनोवेशन एंड डेवलपमेंट में सेशन नंबर 1 इनोवेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारी लास्ट यूनिट है और इसमें एक ही सेशन है इनोवेशन एंड डेवलपमेंट। तो जैसा कि आप लोग नेम से ही पता कर पा रहे होंगे, इनोवेशन एंड डेवलपमेंट। इनोवेशन मीन्स नई नई खोज करना, ठीक है। हम ऑटोमोटिव सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारा जो एरिया रहेगा वो इनोवेशन इन ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, और देन डेवलपमेंट्स। तो इनोवेशन होती कैसी है, हाउ इनोवेशन टेक्स प्लेस, यू मस्ट हैव सीन इन न्यू इनोवेशन एंड डेवलपमेंट टेकिंग प्लेस डे बाय डे। आप देख रहे होंगे आजकल जितनी भी नई से नई गाड़ियां आ रही हैं उनमें न्यू फीचर्स, नए नए डेवलपमेंट्स, न्यू सेफ्टी फीचर्स, ठीक है, ये सब चीज़ें आती जा रही हैं। न्यू मॉडल्स ऑफ 4 and 2 व्हीलर्स आर कमिंग इन द मार्केट विद न्यू डिज़ाइन। नए नए मॉडल्स आ रहे हैं 2 व्हीलर 4 व्हीलर्स के। यू मे थिंक वाई इट इज़ हैपनिंग एंड हाउ दीज डेवलपमेंट्स टेक प्लेस। आप सोच सकते हैं कि होता कैसे है, ये डेवलपमेंट्स होती कैसे हैं। देर आर मैनी रीजन्स फॉर द डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। वन रीज़न इज़ फियर्स मार्केट प्लेस कॉम्पिटिशन। अब न्यू डेवलपमेंट और इनोवेशन के लिए बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एक रीज़न हो सकता है मार्केट का कंपटीशन। जो डिफरेंट कंपनीज़ हैं उनके बीच का जो कंपटीशन होगा, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा, तो हर कंपनी चाहेगी कि वो कुछ अलग कस्टमर्स को दे। कंपनी R&D इज़ हाईली वैल्यूएबल intellectual property, and so engineers work under top secret security as the first company to come to the market with the new technology can gain market share। तो हर कंपनी में जो R&D होती है वो इस काम को करती है। Now let us try to observe and understand how innovation happens in the auto industry। एक ऑटो इंडस्ट्री में इनोवेशन होती कैसे है, आइए इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। It can take 5 to 10 years or more to bring advanced technologies to market। ठीक है, कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी है उसको मार्केट तक लाने के लिए अराउंड 5 to 10 years लग जाते हैं। एन ऑटोमोबाइल परचेज टुडे इज द प्रोडक्ट ऑफ ईयर ऑफ ऑनगोइंग R&D एंड इन्वेस्टमेंट। आज जो प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है वो ऐसा नहीं है कि अभी ही 1 महीने में हमने तैयार किया है, उसके लिए वर्षों की जो मेहनत है, वर्षों की रिसर्च है पिछले, वो लगी होती है। द ऑटोमोबाइल हैज़ वेरी हाई क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड कंपेयर टू अदर हाईटेक इंडस्ट्रीज। अब ऑटोमोटिव है, इसमें जो क्वालिटी कंट्रोल है वो उसका जो स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई है, बहुत हाई क्वालिटी मेंटेन की जाती है। मीटिंग द टेस्ट of time is a huge challenge. Your car perform multiple complex tasks in less than the blink of an eye, but researcher must spend years making a vehicle able to operate within seconds। ठीक है, अब एक गाड़ी है वो हमारे बहुत ही कम टाइम में बहुत सारे जो फंक्शंस हैं वो करती है, लेकिन उन फंक्शंस को एक व्हीकल में इनपुट करने के लिए जो रिसर्चर्स हैं उनको बहुत टाइम देना होता है। क्रैश टेस्टिंग हेल्प मेक व्हीकल सेफ थ्रू मंथ्स ऑफ डिफरेंट टेस्ट एंड एनालिसिस। क्रैश टेस्ट होते हैं मंथ्स तक, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी टेस्टिंग इज इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर व्हीकल मीट टफ कंज्यूमर यूज़। ड्यूरेबिलिटी टेस्टिंग की जाती हैं, सीट टेस्टिंग्स की जाती हैं, रोबोट्स का यूज़ किया जाता है जिससे कि पता लगे कि जो सीट्स हैं वो कंफर्टेबल होंगी जो हर टाइप के बॉडी स्ट्रक्चर के पर्सनस के लिए कि नहीं। Despite the fastest computed and sophisticated test chamber, a model still needs to be tested in the real world। अब लैब में चाहे आपने जितना मर्जी उसको टेस्ट कर लिया हो, जितना मर्जी उस सेटिस्फाई कर रहा हो, लेकिन जब तक रियल वर्ल्ड में उसकी टेस्टिंग नहीं होगी तब तक आप उसको मार्केट में नहीं उतार सकते हैं। अब टॉप 10 इनोवेशंस, कुछ नई टॉप 10 इनोवेशंस आप लोगों को बताई जाएंगी, ठीक है। हो सकता है आप लोग इन इनोवेशंस को जानते हों पहले से। तो ये इनोवेशंस हैं, क्या काम करती हैं, क्या हेल्प है, ठीक है, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। और भी कई इनोवेशंस हो सकती हैं, आजकल तो नई नई इनोवेशंस आ रही हैं, तो आप सभी उनको भी देखें,
ठीक है। फर्स्ट इन एंटी लॉक ब्रेकिंग टाइम फ्रेम। While there were some electronic braking system as far as in the 1960s, Mercedes-Benz was reportedly the first to install ABS on production cars. In 78, the innovation, they help maintain control while stopping as well as throw the door open to stability control and roll mitigation technologies. तो एंटी लॉक जो ब्रेकिंग सिस्टम है, ठीक है, ये जो हमारी ब्रेकिंग कैपेबिलिटीज़ हैं उसको एनहांस करता है, ठीक है, कंट्रोल रखता है जब भी हम ब्रेक लगा रहे होते हैं व्हीकल पर। काम कैसे करता है ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट जब हम लेवल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको डिटेल में ये चीज़ पता लगेगी कि कैसे ये सब चीज़ें काम करती हैं। नेक्स्ट है एयरबैग एडवांसमेंट्स, ठीक है। तो एयरबैग्स हैं वो व्हीकल में बहुत ही मेजर सेफ्टी डिवाइसेस के रूप में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। वो क्या है, सिंपली आपके डैशबोर्ड से बाहर निकल जाएंगे बलून टाइप्स, ठीक है, इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट, जो कि आपको सेफ गार्ड करते हैं हिट होने से आपके बॉनेट पे या आगे जो आपका डैशबोर्ड है उस पर। की फॉब्स, ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा नई न्यू की फॉब्स बनी होती हैं, जैसा आप डायग्राम में भी देख रहे हैं। तो ये भी एक न्यू इनोवेशन है। फोल्ड फ्लैट रियर सीट्स, आपकी जो रियर सीट्स हैं वो फ्लैट फोल्ड हो जाती हैं और आपको ज़्यादा जो एरिया है वो मिल जाता है कार के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी सिस्टम, अब एक कंप्यूटराइज सिस्टम होता है जो कि कार की ब्रेक है और जो थ्रॉटल है इन दोनों के बीच में जो सिस्टमेटिक आपस में कोऑर्डिनेशन है वो बनाए रखता है, ठीक है, ताकि जो आपका व्हीकल है वो स्टेबल रहे। कब कौन से वीक, मान लीजिए कोई व्हीकल है जो कोई व्हीकल का व्हील है जो कि कीचड़ में फंस रहा है, तो उस हिसाब से जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो करता है और जो आपकी व्हीकल है उसको स्टेबलाइज करता है, ठीक है ना। उस हिसाब से जो कार की ब्रेक्स हैं वो अप्लाई करेगा। नेक्स्ट डीवीडी प्लेयर्स, जो म्यूज़िक सिस्टम है व्हीकल में, वो एक मेजर इनोवेशन है, आपको एंटरटेनमेंट के लिए इजीली आपको हेल्प कर सकता है। हीटेड एंड कूल्ड सीट नया फीचर है, ठीक है, आपकी जो सीट्स हैं वो हीटेड और कूल्ड सीट्स होती हैं। गर्मियों में आप उनको कूल रख सकते हैं, सर्दियों में आप उनको हीट कर सकते हैं ताकि जो आपका कंफर्टेबल है वो बना रहे। देन टिल्ट टेलीस्कोपिंग स्टीयरिंग व्हील्स, जो स्टीयरिंग व्हील्स हैं उसकी एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं टिल्ट वाइज भी टेलीस्कोपिक वाइज भी, ठीक है, अप डाउन कर सकते हैं या एक लोअर एंगल पे अपनी हाइट के हिसाब से आप उसको यूज़ एडजस्ट कर सकते हैं। नेविगेशन सिस्टम, अब आपको कहीं जाना है, यू डोंट एवरी टाइम नो द पाथ, आपको हमेशा रास्ता पता नहीं लगता है, तो पेपर मैप से अलग होके अब हमारे पास डिजिटाइज मैप्स हैं जो कि नेविगेशन सिस्टम है आपको बता देता है। अब तो बहुत हाईली कैलिब्रेटेड जो नेविगेशन सिस्टम्स हैं वो यूज़ होते हैं। हाइब्रिड ड्राइव ट्रेन्स, हाइब्रिड ड्राइव ट्रेन्स कंबाइंस गैस इंजन विद इलेक्ट्रिक मोटर्स, ठीक है, जो आपके हाइब्रिड इंजन्स हैं जिसमें कि इलेक्ट्रिक मोटर्स हो जाएंगी या गैस इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर भी यूज़ की जाती हैं ताकि आपका जो व्हीकल है उसकी परफॉर्मेंस और ट्यून्ड बनी रहे। टॉप 5 बेस्ट न्यू इनोवेशंस इन कार सेफ्टी टेक्नोलॉजी, जो कार की सेफ्टी टेक्नोलॉजी है, कार की सेफ्टी के लिए जो टॉप 5 बेस्ट न्यू इनोवेशंस हैं वो बताई गई है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, अब टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके इनोवेशन टेक्नोलॉजी, एक सेफ्टी टेक्नोलॉजी है जो कि मस्ट है किसी भी कार के लिए, होनी ही चाहिए। इवन दो इंडिया में अभी लग्जरी कार्स में ही आती हैं, बट जल्दी ही हम देखेंगे कि ये सभी बेसिक कार्स में भी आना शुरू हो जाए, क्योंकि ये एक बेसिक जो आपकी सेफ्टी टेक्नोलॉजी है वो है। इससे क्या है कि आपको एकदम से आपके डैशबोर्ड पे ही पता लग जाएगा कि अगर आपके किसी भी व्हील की जो एयर है वो एक सर्टेन प्रेशर वैल्यू से कम हो जाती है, उसमें एयर प्रेशर जो है वो एक सर्टेन वैल्यू से अगर कम हो जाता है
तो ईज़िली आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, आप उसमें एयर फिल कर सकते हैं। ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, अब होता क्या है कि जब हम रोड पे चल रहे हैं तो देयर आर सर्टेन स्पॉट्स विच आर ब्लाइंड टू अस, जो हमें नहीं दिखते हैं किसी भी मिरर में, ठीक है। और समटाइम्स उन ब्लाइंड स्पॉट्स को अनदेखा करके हम लोग जब व्हीकल चलाते हैं तो देयर आर द चांसेस दैट वी कैन गो इनटू एन एक्सीडेंट। तो इसलिए अब ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन टेक्नोलॉजी जो है वो व्हीकल में यूज़ आने लगी है, एंड जो कि ड्राइवर को काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। देन रोल ओवर प्रिवेंशन, ये भी एक बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है जो कि हमारे हाई हाइट के जो व्हीकल्स होते हैं उसमें हेल्पफुल होती है, क्योंकि उनमें जब भी ख़राब रोड पर चलेंगे तो देयर आर द चांसेस कि जो व्हीकल है वो रोल ओवर हो जाए। तो जितनी भी न्यू एसयूवीज़ हैं वो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल के साथ आती हैं, रोल ओवर प्रिवेंशन सिस्टम के साथ आती हैं। देन सेंसिटिव एयरबैग सिस्टम, अब एयरबैग सिस्टम में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है, जो कि बिल्कुल ही माइक्रो सेकेंड्स में एयरबैग्स को डिप्लॉय कर देता है इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट, ताकि जो ऑक्यूपेंट्स हैं वो सेफ रहें। और लास्ट है नाइट विजन असिस्ट, प्रॉपरली ऑपरेटिंग अ व्हीकल टेक्स ऑन द होल न्यू मीन ड्यूरिंग द नाइट टाइम आवर्स। अब रात के टाइम पे व्हीकल को चलाना एक अलग ही टास्क है, ठीक है। तो कुछ जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं वो ड्राइवर को डाउन द रोड देखने में भी हेल्प आउट करती हैं, ठीक है। जैसे थर्मल इमेजिंग एट्सेट्रा कैमरास लगे होते हैं जो कि इजीली एनिमल्स एट्सेट्रा को स्पॉट कर सकते हैं, पेडेस्ट्रियंस को स्पॉट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो ये टेक्नोलॉजीज़ हैं दीज आर वेरी, अगर व्हीकल में आती है तो वो सडनली नहीं आती हैं। सो दिस इज़ ऑल इन दिस सेशन। तो इस सेशन में हमने पढ़ा है कि जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो कैसे आती हैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, किसी भी व्हीकल के लिए तो कितना उसको प्रोसेस टाइम लगता है, क्या प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने कुछ मेजर इनोवेशंस पढ़ी और देन सेफ्टी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पढ़ा। तो आप सभी लोग, और भी अगर आपको लगता है जो आजकल न्यू व्हीकल्स आ रहे हैं उनमें जो न्यू सेफ्टी टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, आप उन सभी की भी लिस्ट बनाइए and have them on your notebooks. So this is all in this chapter. Thank you.